नरेंद्र मोदी आगरा में थे और सामने जन सैलाब था। ये जन सैलाब विपक्ष को मुंह चढ़ा रहा था, जो बार बार ये कह रहे थे कि नोटबंदी के फैसले से जनता परेशान है और मोदी के फैसले के खिलाफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता आज भी मोदी के फैसले के साथ है। तभी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि वो गरीबों का हक मरने नहीं देंगे और लुटेरों को छोड़ेंगे नहीं। ये उत्तर प्रदेश के लोगों की शान है कि उन्होंने बिकाऊ माल बाजार में नहीं रखा है। दम के साथ गरीब के लिए जीने मरने वाला इंसान आज दिल्ली में आपने सेवा करने के लिए बिठाया है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई लंबी है, लेकिन गरीबों के लिए लड़ने का आनंद कुछ और होता है। मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, मैं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लड़ूंगा, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा, ये लुटेरों से आपको बचाने के लिए लड़ूंगा। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए भाइयों, दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए। भाइयों बहनों, ये 50 दिन तकलीफ है वो आप झेलेंगे। जोर से जवाब दीजिए, ये 50 दिन की तकलीफ झेलेंगे, 50 दिन की तकलीफ झेलेंगे। ये बेईमानों की लड़ाई, बेईमानों के खिलाफ की लड़ाई जीतेंगे। ये बेईमानों से देश बचाना चाहिए, ईमानदारों की रक्षा होनी चाहिए। आपका मुझे आशीर्वाद है, आपका मुझे आशीर्वाद है, आपका मुझे आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, आपके सपने सच होके रहेंगे। देश सोने की तरह तप करके बाहर निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि ये फैसला देश हित में है, भावी पीढ़ी को ठीक करने के लिए, न कि किसी को परेशान करने के लिए। जानता हूं कुछ लोगों का तो सब कुछ लूट गया है। आपको एमएलए बनना है, इतनी नोटें लाओ, इतनी नोटें लाओ, तब एमएलए बनोगे। हम नोटें भर पर करके रखी थी। क्या हुआ उन नोटों का? ये नोटें किसकी थी? गरीब और ईमानदार आदमी की थी कि नहीं भाइयों? ये खेल बंद होना चाहिए देश में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने जो कोशिश की है, देश के मध्यम वर्ग को उसका हक मिले, देश के गरीबों की आशाएं पूरी हो, मध्यम वर्ग का शोषण बंद हो। ये काले जो अर्थनीति चली है, जिसने देश को अंदर से खोखला किया हुआ है। भाइयों बहनों, मैंने कोई निर्णय किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया है। मैंने निर्णय देश की भावी पीढ़ी का भला करने के लिए किया है, नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए किया। वहीं मोदी ने काले धन को सफेद करने वाले लोगों को भी चेताया और ये भी कहा कि जो लोग जनधन में पैसा जमा कर रहे हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। तो बहनों, आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, मेहरबानी करके ये बदमाश जी करने वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं, जो गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं ना, वहां पहुंच जाते हैं और समझाते हैं कि देखो, तुम्हारे खाते में 2.5 लाख डाल लो, 6 महीने के बाद मैं तुम्हें उसमें से 50,000 दे दूंगा, 2 लाख मैं ले जाऊंगा। भाइयों बहनों, ऐसे पापियों को घुसने मत देना, क्योंकि कानून इतना सख्त है कि पैसा देने वाले का तो जो होगा सो होगा, वो तो कह देगा मैंने तो दिए ही नहीं थे, ये तो मेरे पैसे है ही नहीं। खाते में जिसके होगा वो बोलेगा और बेकार में मेरा गरीब भाई बहन परेशान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई गरीब भाई बहन परेशान।
ये लोग देने वाले पकड़े जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, मैंने तो दिया ही नहीं, ये हाथ ऊपर कर देंगे और आप मुसीबत पड़ जाएगी आपके सर पर। भाइयों बहनों, किसी का भी रुपया 500 और 1000 का नोट कोई पकड़ा देता है, मेहरबानी करके मेरे भाइयों बहनों उससे जितना दूर रह सको रहो, वरना जैसे ही उसने आप में डाल दिया और आपको फंसा करके भाग जाएगा और मेरा गरीब आदमी मर जाएगा। भाइयों बहनों, ये गरीबों को बचाने के लिए मेरी योजना है, ये मध्यम वर्ग के लोगों को बचाने के लिए मेरी योजना है, ये मेरे आदिवासी भाई बहनों को बचाने के लिए मेरी योजना है, उनका भला करने के लिए मेरी योजना है, मेरे किसानों का भला। NMF न्यूज की रिपोर्ट।